हेलो दोस्तों, आज देखो जैसा कि मैंने आप सबसे बोला था कैलेंडर के ऊपर आपकी पूरी वीडियो लेके आया हूँ। पूरा नहीं तो 2 पार्ट में या 3 पार्ट में मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँगा। लेकिन आप यकीन मानिए, एक बार कैलेंडर पढ़िए। मैंने जैसा कि पहले भी बोला था, बिना कोड, कैसा, बिना कोड, बिना कोड के मैं पूरी वीडियो पढ़ाऊँगा। कोई आपको कोड यूज़ नहीं करना है इस पूरी वीडियो में, ना कोई ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आप सबको थोड़ी सी कैलेंडर के बारे में जानकारी दे देता हूँ। बात समझो। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखो बेसिक सी जानकारी ये सबको पता होनी ही चाहिए। एक जो हमारा साधारण वर्ष है, एक क्या साधारण वर्ष है, एक साधारण वर्ष के अंदर कितने दिन, 365 दिन। इसी साधारण वर्ष को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं। ऑर्डिनरी ईयर या साधारण वर्ष या जनरल ईयर एक ही बात होती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे 365 दिन होते हैं, इन 365 दिन में कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह, 52 सप्ताह। और क्या एक दिन कैसा होता है हमारा, शेष रहता है। कैसा रहता है, शेष रहता है। अब बहुत से बच्चे ये पूछेंगे कि सर इसको कैसे कर दिया आपने। उसके लिए भी मैं आपको बता दूं, इस 365 को हम कितने से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे। कितने से भाग करेंगे, 7 से। जब इसको 7 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 7 पंजे 35। कितना, 7 पंजे 35। कितना बचा, 1। 5 उतारा, 7 दूनी 14। कितना बचा, 1। तो यहाँ जो जो 1 बचा, ये हमारे होते हैं विषम दिन। क्या होते हैं, विषम दिन, या फिर शेष दिन, या फिर ऑड डेज। जब हम 7 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो ये नीचे जो जितना भी हमारा शेष बचेगा उसको हम शेष दिन, विषम दिन या ऑड डेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पूरे यहाँ निकल के आता है, ये हमारा पूरा क्या निकल के आता है, सप्ताह निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं, सप्ताह निकल के आते हैं। कि एक साल के अंदर 365 दिन के अंदर 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है। ऐसे ही सेम टू सेम कंडीशन हमारी किसके अंदर आती है, एक अधिवर्ष के अंदर आती है। अधिवर्ष को हम क्या कह देते हैं, लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर का मतलब होता है कितना, 366 दिन। क्या, 366 दिन। इसके अंदर भी वैसे ही जैसे हम 7 से भाग करेंगे तो कितना निकलेगा, 52 सप्ताह निकलेंगे। और क्या, इसके अंदर 2 दिन हमारे कैसे होते हैं, शेष रहते हैं। क्या होते हैं, 2 दिन हमारे शेष रहते हैं। इतनी बात समझ में आई हो तो थोड़ा मैं आगे चलता हूँ, इसको देखेंगे आगे थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम, अगर आपसे कोई पूछ ले एक वर्ष में, एक वर्ष में, एक वर्ष में कुल कितने दिन, कितने दिन, कितने घंटे और कितने मिनट और कितने सेकंड होते हैं। एक वर्ष में कुल कितने मिनट, कितने दिन, कितने घंटे और कितने सेकंड होते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछ ले तो इसका आपको सीधे सीधे आंसर देना है। क्या इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर होता है, देखो हमारे पास 365 तो पूरे पूरे दिन होते हैं। कितने होते हैं, 365 पूरे पूरे क्या होते हैं, दिन होते हैं। इसके बाद कितने घंटे होते हैं, 5 घंटे होते हैं। क्या होता है, 5 घंटे होते हैं। और 49 मिनट होते हैं। क्या होते हैं, 49 मिनट होते हैं। और सेकंड कितनी होती है हमारे पास, 12 सेकंड होती है। क्या होती है, 12 सेकंड होती है, 12 सेकंड होती है। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा 365 दिन, 5 घंटे, 49 मिनट और 12 सेकंड। इतनी बात क्लियर हुई तो मुझे बताइए। इसके बाद चलो मैं आगे चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि कुछ और इसकी बेसिक जानकारी। सबसे पहले एक बात समझिए, ये तो हमारा क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है पेपर में
सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद कुछ मेरी बात समझिए कि जैसे मान लो जो हमारा 1 जनवरी कोई सी भी साल ले लेंगे हम, साधारण वर्ष है, अगर हमारी साधारण वर्ष है तो जो दिन हमारा 1 जनवरी को होगा वही दिन हमारा क्या होगा, 31 दिसंबर को होगा। क्या बताया मैंने, जो दिन हमारा 1 जनवरी को होगा वही दिन हमारा किसको होगा, 31 दिसंबर को होगा। ये किसके लिए होता है, साधारण वर्ष के लिए। किसके लिए, साधारण वर्ष के लिए। जैसे कि मान लो 1 जनवरी 2021 को संडे है, मान लिया संडे था, ठीक है, संडे है, तो हमें बताना है 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। जब 1 जनवरी 2021 को क्या बताया, संडे है। अब ये हमें पहले चेक करना है कि 2021 लीप वर्ष है या नहीं। लीप वर्ष चेक करने के लिए आप सभी जानते होंगे लीप वर्ष हमारी कितने साल बाद आती है, 4 साल बाद। कितने साल बाद आती है, 4 साल बाद। ये जो हमारा पूरा डाटा होता है ये, इसमें जब हम पूरा 4 का गुणा करते हैं, किसका गुणा करते हैं, इसमें जब पूरे में 4 का गुणा करते हैं तो हमारा कितना निकल के आता है, 366। कितना निकल के आता है, 366। तभी क्या होता है कि फरवरी कितने दिन की, एक दिन हमारी बढ़ जाती है, फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है। जब फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है तो वो कितने में कन्वर्ट हो जाते हैं, 366 में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि एक जो हमारा लीप वर्ष है वो कितने वर्ष बाद आएगा, 4 वर्ष बाद आएगा। तो 4 वर्ष बाद ही आना है तो इसमें हम 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो जब 4 से हम भाग करेंगे तो 4 पंजे 20 होता है। यहाँ कितना बचा, 2 उतारा। अब क्या 2 से जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21, है ना। कितना हो जाएगा, यहाँ 0 लगेगा तब यहाँ पे 1 और उतरेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 बार और जाएगा, आज कितना 1। क्या ये पूरा पूरा कटा, नहीं कटा। जब ये नहीं कटा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो तुम्हारा 2021 है ये कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है, साधारण। तो जब ये साधारण वर्ष है तो जब इसका हमें संडे दिया है 1 जनवरी का दिन, तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, हमारा संडे ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा संडे हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर भी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। साधारण वर्ष में जो हमारा पहला दिन होता है वही हमारा क्या होता है, आखिरी दिन होता है। चलो इतनी बात क्लियर हुई हो तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा चीज़ों को एक एक करके समझते हुए चलेंगे बिल्कुल अच्छे से। पूरा चैप्टर आपको क्लियर कराऊंगा, 1 में नहीं 2 वीडियो में कराऊंगा, 2 में नहीं 3 में कराऊंगा, लेकिन पूरा करा के जाऊंगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। चलो अब आपको जैसे अगर दिया हो, चलो थोड़ी शताब्दी के बारे में बात और कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। शताब्दी, शताब्दी का मतलब होता है सेंचुरी। क्या मतलब होता है, सेंचुरी। सेंचुरी 2 प्रकार की होती हैं, जैसे कि हमारे वर्ष होते हैं वैसे ही हमारी शताब्दी होती है। 2 प्रकार की, एक होती है साधारण, कौन सी होती है, साधारण, एक होती है लीप। कैसी होती है, लीप शताब्दी। एक साधारण शताब्दी और एक लीप शताब्दी। जो हमारी साधारण होगी उसमें क्या होगा, 400 से भाग नहीं जाएगा। क्या होगा, 400 से भाग नहीं जाएगा। लीप वाली होगी उसमें 400 से भाग चला जाएगा। इतनी सी बात थी, आप लोग समझिए। जैसे कि जैसे मैंने लिखा 1900, क्या लिखा, 1900। 1900 को अगर हम 400 से भाग करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, ये नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी वर्ष 1900 होगी, क्या मतलब निकला, जो वर्ष 1900 होगी वो क्या होगी हमारी, उसके अंदर हमारी जो फरवरी होगी वो कितने की होगी, 28 दिन की होगी, ना कि 29 दिन की। कितने की होगी, 28 दिन की होगी। जब फरवरी हमारी 28 दिन की है तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा कैसा हो गया 1900, साधारण शताब्दी हो गई। कैसी हो गई, साधारण शताब्दी हो गई। क्या हो गई, साधारण शताब्दी। इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा सेंचुरी के बारे में बात होगी। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा, आपको अगर एक क्वेश्चन दिया जाए कि अधिकतम
अधिकतम दो लीप वर्षों में कितना अंतर हो सकता है, कितना अंतर हो सकता है। आपको अगर ऑप्शन दिया 4 साल, 8 साल, 10 साल, 100 साल, आपको ये क्वेश्चन दिया है, ये आपके ऑप्शन दिए हैं। अधिकतम 2 लीप वर्षों के बीच कितना अंतर हो सकता है। अधिकतम की बात कर रहा हूं मैं। अधिकतम का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 लीप वर्षों के अंदर कितना अंतर हो सकता है। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया था कि 2 लीप वर्षों के अंदर कितना आता है, 4 आता है। अभी मैंने बताया भी था 4 होता है। क्यों होता है, क्योंकि 4 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन ये जब शताब्दी में आता है, किस में आता है, शताब्दी में आ जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 1800 लेंगे, 1896 से 1900 तक अगर हम जाएंगे तो यहाँ कितने का गैप है, 4 साल का। कितने का गैप है, 4 साल का। इसमें 4 से भाग देंगे तो चला जाएगा, इसका मतलब ये लीप ईयर है। क्या हम इसमें 4 से भाग देंगे तो पूरा चला जाएगा, क्या नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा लीप वर्ष 400 से, किससे करेंगे, 400 से। क्योंकि इसमें तो 4 से काम चल जाएगा, लेकिन इसमें 400 से करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आखिरी में 2 जीरो दिख रहे हैं। 2 जीरो का मतलब ये क्या है, एक शताब्दी वर्ष है। जब ये शताब्दी वर्ष है, एक चीज समझते चलो, जब ये हमारा कैसा है, शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था कि लीप शताब्दी है या नहीं है। क्या बताया था उसमें, ये बताया था कि 400 से भाग देंगे। इसमें 400 से भाग दिया तो भाग हमारा नहीं गया। इसका मतलब हम कहाँ जाएंगे, 4 साल और आगे जाएंगे। 4 साल और आगे गए तो कितना आ गया, 1904 आ गया। क्या ये एक लीप वर्ष है, बिल्कुल है। क्यों होगा, क्योंकि इसमें हमें 4 से भाग चला जाएगा। तो इसमें 400 से भाग जाएगा तो क्या होगा, ये एक लीप वर्ष हो गया। जब एक ये लीप वर्ष हो गया तो अब मेरी बात समझो, इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस आया। आप कहेंगे सर जी 8 साल का। कितना आया, 8 वर्ष का। तो इस प्रकार हमने समझा अधिकतम 2 लीप वर्षों में कितना अंतर हो सकता है, 8 वर्ष का अंतर हो सकता है। इस चीज को भी हम लोग याद रखेंगे अगर कहीं आपके पूछ लिया जाए तो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। थोड़ा सा एक चीज समझते चलो भाई सब। देखो समझोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो अब मुझे आप एक बात बताइए। सबसे पहले हम टाइप 1 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2-3 क्वेश्चन उस पर करेंगे, फिर आप टाइप 2 कराएंगे। टाइप 1 हमारा जो रहेगा उसमें ये होगा कि आपको सेम क्या होगा, आपको ईयर सेम होगा, सेम ईयर होगा, ईयर आपका सेम रहेगा। डिफरेंट क्या हो जाएगा, इसमें डिफरेंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट आपका मंथ होगा, मंथ डिफरेंट होगा। और क्या होगा, डिफरेंट क्या होगा इसके अंदर, डिफरेंट आपकी डेट होगी या डे। जो आपका दिन दिया होगा, तारीख दी होगी, वो कैसी दी होगी, अलग दी होगी। बाद बाकी सारी चीज कैसी होंगी, सेम होंगी। डिफरेंट मंथ होगा और सेम क्या रहेगा, हमारा ईयर रहेगा। जैसे कि मैं आपसे बोलूं 5 मार्च 2019 को फ्राइडे है। क्या बोले, 5 मार्च 2019 को क्या है, फ्राइडे है। 5 मार्च 2019 को फ्राइडे है। तो आपको 27 मार्च 2019 का दिन बताना है। क्या बताना है, 27 मार्च 2019 का दिन हमको बताना है। अब देखो बात समझो, यहाँ पे क्या हुआ, हमने सबसे पहले किसको देखना है, साल देखनी है। इन दोनों में साल कैसी दी है, हमारी सेम दी है। क्या दी है, सेम। साल हमारी कैसी दी है, सेम दी है। जब साल हमारी सेम दी हो फिर हम किस पे जाएंगे, मंथ पे जाएंगे। तो जब मंथ को देखा तो हमारा मंथ भी कैसा दिया है, दोनों में सेम दिया है।
जब दोनों में ही दोनों चीज सेम दी है तो बचा क्या, सिर्फ तारीख बची। क्या बचा, सिर्फ तारीख बची। तारीख को देखेंगे तो यहाँ कितनी 27, यहाँ पर कितनी 5 दी है, तो 27 को लिखेंगे और 5 को लिखेंगे, दोनों का क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। जब दोनों का डिफरेंस निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 22 में से 5 गया तो 22 बचा, 27 में से 5 गया तो 22 बचा। बात समझना। इस 22 का क्या करना है, कितने से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे। 7 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 7 तिया 21, बचा यहाँ कितना 1। अब हमें इसमें जो शेष बचता है, क्या जो शेष बचता है, कितना बचा, 1 बचा। तो जो एक जो शेष बचा ये हमारे बहुत काम का होता है, बात समझ लेना। इसको हमें क्या करना है कि जो दिन आपको दिया होगा, जो दिन आपको दिया होगा, अगर उससे आगे की तारीख पूछी जा रही है तो इसमें प्लस करेंगे, अगर इससे पीछे की तारीख पूछी जा रही होती तो इसमें से माइनस करेंगे। तो इस फ्राइडे में जब हम 1 जोड़ेंगे तो फ्राइडे के बाद क्या आता है हमारा, सैटरडे आता है। क्या आता है हमारा, सैटरडे हमारा आता है, मतलब शनिचर आ गया भाई साहब, देख लेना एकदम अच्छे से। क्या आ गया, फ्राइडे से जब 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सैटरडे आ जाएगा। क्या कोई कोड की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। क्या कुछ और पता करने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। चल आगे चलेंगे, क्वेश्चन लेंगे इसी प्रकार दूसरा। इसी प्रकार हम कैसा क्वेश्चन लेंगे, दूसरा क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा अगर आपको दिया जाए 19 फरवरी 2023 को अगर मंडे है, अगर क्या है मंडे। अब ऐसा नहीं करना आप लोग कि इस 19 फरवरी 2023 को खोलने बैठ जाओ और कहो कि नहीं सर आप गलत बता रहे हो, यहाँ मंडे नहीं या तो ट्यूसडे है या कुछ और है। ये सिर्फ हम मानते हैं, ये हमारे अकॉर्डिंग मतलब हम मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं हम। क्वेश्चन बनाने के लिए इसमें कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि यही वही होगा। ये आपको दिया हुआ है, पूछा क्या है आपसे, पूछा ये है कि 23 फरवरी 2023, यहाँ मार्च कर लेते हैं, 23 मार्च 2023 को क्या देगा। अब देखो क्या किया गया, जो हमारी ईयर थी कैसी रखी, सेम रखी। कैसी रखी, सेम रखी। इसका मतलब हमें ईयर से कोई मतलब अभी नहीं है। फिर क्या देखा, ये देखा इसमें तो बढ़ा दिया, 1 महीना हमने बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे, चलो तारीख देखते हैं। 19 से तारीख पहुंची 23। मुझे आप ये बताइए कि इस वाली फरवरी में टोटल दिन कितने थे, टोटल दिन कितने थे। अच्छा ये बताओ क्या ये लीप वर्ष है, आप कहेंगे 23 को जब 4 से भाग करेंगे तो नहीं जाएगा, जब नहीं जाएगा तो कैसा, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष है तो इसका मतलब फरवरी में टोटल दिन कितने होते हैं, 28 होते हैं। 28 में से इसमें कितने दिन बचे हुए हैं ये बताइए। इसके बाद हमें 19 दिन तो पहले निकल चुके, 28 में से 19 दिन तो हमने पहले ही छोड़ चुके हैं। बचे कितने इसके दिन, कितने बचे, आप कहेंगे सर इसके अंदर हमारे कितने बचे, मात्र 9 दिन बचे। कितने बचे, 9 दिन बचे। अब आगे चलेंगे, इसके 9 दिन बचे। हमने मार्च के कितने दिन प्रयोग किए, हम फरवरी से निकले, मार्च में पहुंचे, कहाँ तक पहुंचे हैं, 23 मार्च तक पहुंचे भाई साहब, समझ लीजिए। 19 से चले 28 तक पहुंचे होंगे, उसके बाद 1 से चले 23 तक पहुंचे। टोटल इसके दिन हमने कितने प्रयोग किए, मार्च के, ये तो हमारे फरवरी के आ गए। मार्च के हमने कितने किए, मार्च के हमने कितने किए, 23 किए। कितने किए, 23 किए। इन दोनों को हमने क्या किया, जोड़ लिया। क्या किया, जोड़ लिया। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। कितना आया, 31 आया। हाँ 9 और 3 12 की 2, 32 आएगा। इस 32 को हमें क्या करना है, 7 से भाग देंगे। 7 से भाग करेंगे कितने बार जाएगा, 7 चौक 28 बार जाएगा। अब ये 28 बार गया तो बचा कितना है यहाँ पे, 4। क्या बचा, 4। ये जो हमारा नीचे आता है यही हमारे क्या होती है, बहुत काम की चीज होती है। यही हमारे कैसे होते हैं, विषम दिन होते हैं। कैसे होते हैं, विषम दिन होते हैं। इन विषम दिन में ये देखिए, मंडे में जब हम यही वाले 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे और फ्राइडे। क्या आ जाएगा हमारा आंसर? फ्राइडे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फ्राइडे हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। इतनी बात समझ में आई हो तो बताइए। फिर से एक बार समझ लो। 19 फरवरी 2023 को मंडे दिया था, 23 मार्च 2023 को पूछा था। इसमें क्या था, जो हमारी साल थी वो सेम दी थी। क्या दिया था? साल हमारी सेम दी थी, महीना बदला था, तारीख बदली थी। सबसे पहले देखा कि फरवरी में कितने दिन बचे हुए हैं, 28 से घटाया कितना आ गया? 9। मार्च के कितने दिन प्रयोग हुए हैं? 23। दोनों को उठा के जोड़ा, 32 आया, 7 से भाग किया, बचा कितना? 4। तो 4 हमारे क्या हो गए? इसके अंदर विषम दिन हो गए। क्या हो गए? 4 हमारे विषम दिन हो गए। इतनी बात सबको समझ में आई हो तो बताइए। अब थोड़ा और बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बढ़ने से पहले कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपको दिया हो जनवरी का महीना। क्या दिया हो आपको? जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब मेरी बात समझिए, इस महीने में कुल दिन कितने होते हैं? टोटल डेज कितने होते हैं? टोटल डेज कितने होते हैं? और इसमें ऑड डेज कितने होते हैं? क्या निकालना है? टोटल दिन कितने होते हैं और हमारा ऑड डेज कितने होते हैं। आप जरा 1 सेकंड में अभी करिए, अभी आता हूँ। चलो ठीक है, वो थोड़ा इंक खत्म हो गई थी, इनपुट। चलो सबसे पहले इसमें देखेंगे जनवरी के अंदर कितने डेज होते हैं हमारे? टोटल 31 होते हैं। फरवरी के अंदर कितने होते हैं? या तो 28 होंगे या फिर 29 होंगे। मार्च में 31 होते हैं, 30 होते हैं, मई में 31, फिर 30, फिर 31 और फिर से 31, फिर 30 और फिर के हमारे कितने? 31 और फिर 30 और 31। बात समझ में आई? इतना तो आप सब जानते ही होंगे। इसके आगे मुझे जो बताने वाली बात है वो ये है, इसको जब हम 7 से भाग देंगे, इधर देखिए, 31 को जब हम 7 से भाग देंगे कितना आएगा हमारा? 4 बार जाएगा। कितने बार? 4 बार। 7 चौक 28। यहाँ बचा कितना? 3 बचा। कितना बचा? 3 बचा। तो ये जो हमारा बचा हुआ है, हमें इसी से मतलब होता है। तो इसका मतलब इसके ऑड डेज कितने निकल के आ गए जनवरी के? 3 निकल के आ गए। जब हम 7 को भाग देंगे किससे? 28 में, तो 7 चौक 28 होता है। कितना होता है? 28। पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब जब भी कभी फरवरी 28 की होगी, उसकी जगह हम कितना लिख देंगे? 0। या फिर अगर 29 की हुई तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। जब 7 से इसमें भाग करेंगे तो 7 चौक 28 पूरा पूरा गया, बचा कितना? 1 बचा। अब ऐसे ही जब हम 31 में करेंगे तो अभी अभी हमने निकाला, कितना बचा? 3 बचा। अब जब 30 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा। अब देखेंगे 31 का मतलब 3, 30 का मतलब 2, 31 का मतलब 3, 31 का मतलब 3, 30 का मतलब 2, 31 का मतलब 3 और 30 का मतलब 2, 31 का मतलब 3। इस तरीके से हमने पूरी ये बना के तैयार कर ली। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसके बाद एक बार ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। 1 2 3 हो गया। ठीक है, अब आगे समझिए, इस पूरे से हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि जिस भी महीने में 31 दिन होते हैं उसके विषम दिन 3 होते हैं। जिस महीने में 30 दिन होते हैं उसके विषम दिन 2 होते हैं। जिस महीने में 29 दिन होते हैं उसके विषम दिन 1 होता है। और जिस महीने में 28 दिन होते हैं उसका विषम दिन 0 होता है।
इस बात को याद रखिए थोड़ा सा, बाद बाकी आगे काम हम अपना चालू करते हैं। हटा रहा हूँ मैं इसको। बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी दोबारा देखेंगे, वीडियो को पीछे करके देखेंगे, आएगी समझ में। ये सारे तो हमारे हो गए खत्म। अब समझो, अब थोड़ा